जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शारदा आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग हमें जब ही प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम शारदा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग को शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कोई भी भूल चूक होती है तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मैंने सोचा नहीं था कि मैं सत्संग शेयर कर पाऊंगी, लेकिन आज गुरुजी की आज्ञा हुई, उनकी इच्छा के अनुसार मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से 2015 में जुड़ी थी, कोरोना से पहले। और मैंने सोचा भी नहीं था कि गुरुजी मुझे अपने से जोड़ेंगे, अपनी संगत के रूप में चुनेंगे। गुरुजी ने सच में संगत जी मेरी किस्मत बदल दी। मेरी किस्मत में जो चीज़ें नहीं थी वो भी गुरुजी ने ब्लेस किया। सबसे पहले गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस करी संगत जी, फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे वो सारी चीज़ें ब्लेस करनी शुरू करी जिसकी कमियां मेरे जीवन में थी। संगत जी, मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक, और नॉन वेज भी वो बहुत खाते थे। संगत जी, ना उन्हें कोई तीज देखना, ना कोई त्योहार देखना, ना ही संगत जी कोई दिन देखना, चाहे मंगलवार हो चाहे सोमवार हो, संगत जी उन्हें नॉनवेज खाना ही खाना है। और मैं संगत जी हर सोमवार के फास्ट रखती थी गुरुजी से जुड़ने से पहले। तो मैं वही सोचती हूँ संगत जी कि गुरुजी ने तो मुझे बहुत टाइम पहले ही अपने से जोड़ लिया था, लेकिन शायद मैं पहचान नहीं पाई या अपने होने का गुरुजी ने एहसास नहीं करवाया। एहसास उन्होंने जब ही करवाया जब उन्हें मेरा कल्याण करना था। और ये हम सभी के साथ है संगत जी, गुरुजी को जब हमारा कल्याण करना होता है ना, तभी वो अपने होने का एहसास हमें कराते हैं। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड नॉन वेज खाते थे, मैं बहुत रोकती थी, लड़ाई झगड़े घर में बहुत ज़्यादा होते थे, ड्रिंक बहुत करते थे। 2008 में संगत जी उन्होंने अपना एक काम भी खोला था, और उस काम को खोला था वो भी संगत जी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। जो भी संगत जी घर था वो बेच के जितना भी पैसा था संगत जी वो काम में लगाया, वो भी बर्बाद हो गया। उसके बाद हम संगत जी किराए पे आ गए। किराए पे मेरे जो हस्बैंड थे उनको एक नौकरी मिली, वो करते थे कभी नहीं करते थे, वो भी चली गई। घर भी बड़ा परेशानियों से चलता था, कलेश लड़ाई झगड़े तो ये समझ लीजिए संगत जी जब मन करा जब ही शुरू हो जाना। और ड्रिंक तो इतनी कि संगत जी पूरे दिन रात नशे में डूबे रहना। और संगत जी नॉन वेज बहुत खाते थे, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत बार संगत जी मना भी करती थी कि घर में मत बनाओ, घर में मत लाओ, लेकिन एक ही जवाब होता था कि तू क्या अपने बाप के घर से लेकर आई है जो मैं ना बनाऊं या ना खाऊं। तो संगत जी, बच्चे भी थोड़े बड़े हो रहे थे, वो भी देखिए सुनते थे, समझते थे, और मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी कि ये सब चीज़ें बच्चों के सामने होती थी, और कोई भी समझाने वाला भी नहीं था संगत जी। मेरे मायके से आते थे मेरे हस्बैंड को समझाने, तो ये उल्टी-सीधी उनको गालियाँ दे देते थे, तो इसलिए उन्होंने भी आना छोड़ दिया, समझाना छोड़ दिया। और फिर संगत जी जैसे भी हालात में मैं इनके साथ रह ही रही थी और अब तक रह रही थी।
संगत जी, इसी टेंशन की वजह से मेरे शरीर में इतनी बीमारियां लग गई ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि खाना टाइम पे होता नहीं था, पीना होता नहीं था, सोना होता नहीं था। क्लेश हो रही है तो रात को 2-2 ढाई-ढाई बज रहे हैं लड़ाई झगड़ों में ही, और सुबह स्टार्ट हो रहे हैं तो फिर संगत जी सभी वही है। देखिए, आस पड़ोस भी सुनता है, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिन्हें बड़ा ही आनंद आता है दूसरे के घर की लड़ाइयों में। मेरे घर के, जहाँ मेरा संगत जी किराए पे कमरा था, उससे 2 घर छोड़ के संगत जी मेरी जेठानी का अपना मकान था। संगत जी देखिए, मेरे सास-ससुर ने तो 3 मकान 3 हिस्से किए थे। एक छोटा देवर को दिया था, एक मेरे हस्बैंड का था और एक जेठानी का था। तो हस्बैंड ने तो बेच दिया, क्योंकि उन्होंने बेच के ही काम खोला। लेकिन देवर और जेठानी के पास संगत जी अपना ही घर था। तो वही है, वो हमें ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में देख के खुश भी होते थे बहुत। बट ठीक है संगत जी, हमारे हालात ऐसे थे जो कि हमें झेलना पड़ रहा था ये सब कुछ। लेकिन हस्बैंड पे कोई फ़र्क नहीं था। उन्हें चाहे संगत जी कितना भी समझा लो, कोई फ़र्क नहीं। और संगत जी बीच में तो ऐसा हो गया था कि उनके कुछ ऐसे यार दोस्त हो गए थे कि जो संगत जी ये तांत्र विद्या वगैरह के पास भी ले जाने लग गए थे, क्योंकि संगत मेरे हस्बैंड की बहुत गलत हो गई थी, बहुत गलत। इतनी गलत संगत संगत जी की, हर एक चीज मतलब मेरे हस्बैंड को उसमें शामिल करना ही करना था। संगत जी कुछ बाबा वगैरह भी मेरे हस्बैंड से जुड़े हुए थे, और एक दो बार वो लोग घर भी आए और उन्होंने संगत जी घर में पूजा वूजा भी की। लेकिन मैं कहाँ तक रोकूं, ज्यादा रोकती थी तो मार पिटाई शुरू हो जाती थी, ज्यादा कुछ कहूँ तो कलेश लड़ाई झगड़ा आस पड़ोस सुनता था। संगत जी बहुत लोगों ने तो देखिए मुझे यहाँ तक कहा कि तुम अपने हस्बैंड की कंप्लेंट कर दो। लेकिन मेरे को ये पता था संगत जी कि अगर मैं कंप्लेंट कर दूंगी तो मैं जाऊंगी कहाँ, रहूंगी कहाँ, क्योंकि ये तो आज भी नहीं बदलेंगे, कल भी नहीं बदलेंगे, और कहीं इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं बच्चे लेके कहाँ रहूंगी, क्योंकि कोई साथ नहीं देता है। तो एक औरत के लिए ना संगत जी सबसे बड़ी मुसीबत ही यही होती है कि उसका अपना घर नहीं होता, सबसे बड़ी परेशानी। मायके वाले ये कहते हैं कि शादी कर दी हमने तो अब हमारा बस ये है कि आओ जाओ, इतना ही मतलब है। और पति का घर ऐसा होता है कि कब धक्के मार के निकाल दे, कब कह दे कि चले जा तेरे बाप का घर है, तो फिर औरत का घर ही कहाँ रह गया, औरत का कोई घर नहीं होता संगत जी। इसी बात का जो है ना मुझे सबसे बड़ा दुख है। संगत जी हम 2 बहनें हैं, दूसरी बहन बहुत अच्छी हँसी-खुशी है, लेकिन मेरे ही हस्बैंड ऐसे हैं। तो मेरी जो बड़ी बहन है, तो संगत जी वो गुरुजी को बहुत मानती है और वो दिल्ली में ही रहती है। मैं संगत जी गाज़ियाबाद रहती हूँ। तो अक्सर संगत जी उससे मैं अपनी बातें शेयर किया करती थी, दुःख शेयर करती थी। तो वो मुझे अक्सर गुरुजी के बारे में बोलती थी और कहती थी तू चल तो सही गुरुजी के बड़े मंदिर। मैं अक्सर संगत जी उसको यही कहती थी कि गुरुजी को मैं मानना भी शुरू कर दूँगी, पर ये आदमी नहीं बदलने वाला, ये सुधरेगा ही नहीं। क्योंकि देखिए संगत जी, मैं वही सत्संग में बताऊँगी जो मैं उस समय थी और जो मैं बोलती थी। तो मैं बहुत, मेरे को कभी गुस्सा आ जाता था। वैसे संगत जी हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि पति को ऐसे तू तड़ा के नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब किसी औरत की आत्मा दुखती है ना, रोती है, उसके बच्चे को देख कर और ऐसे घर के माहौल को देख के, तो ऐसे ही अपशब्द निकलते हैं। तो मैं उसको यही कहती थी, मैंने कहा फ़ायदा नहीं है गुरुजी से जुड़ने से, क्या फ़ायदा? मैं गुरुजी से जुड़ जाऊँ, नॉन-वेज मेरे घर में बनता है, कब गाय का मांस आ रहा है, कभी भैंस का मांस आ रहा है, कभी किसका मांस आ रहा है, और कोई बाबा आ जाता है, और क्या फ़ायदा? मैं कोई पूजा-पाठ भी नहीं कर पाऊँगी। संगत जी, सोमवार के व्रत भी मैं रखती थी, तो ये लगा लीजिए मैं मंदिर में पूजा करके आती थी, पूरे दिन कुछ नहीं खाती थी, फल पे जीती थी। क्यों? रीज़न कि उन बर्तनों में कैसे खाना बनाऊँ जिन बर्तनों में संगत जी मांस काटा जाता है, बनाया जाता है। मैं बहुत संगत जी दुखी थी, क्योंकि मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी, कहीं नौकरी कर लूँ, बच्चे पाल लूँ। मैं डिपेंड भी पति के ऊपर ही थी। और संगत जी घर वाले भी कब तक साथ देते, वो भी संगत जी 1000 2000 500 रुपए दे देते थे, जिससे मैं थोड़ा बहुत घर का खर्चा चलाती थी। कभी दिल्ली वाली जो बड़ी बहन है वो भेजती रहती थी बच्चों के कपड़े या ये सब। लेकिन इस आदमी में कोई फ़र्क नहीं था। फिर संगत जी मेरी जो सिस्टर थी वो बहुत पीछे मेरे पड़ी, बहुत पीछे मेरे पड़ी। उसने कहा कि नहीं, तू गुरुजी के पास चल, देख गुरुजी कैसे सब ठीक करते हैं। तो
उसके कहने से संगत जी मई-जून में छुट्टियों में मैं गई हुई थी और अपनी सिस्टर के घर, और उसके साथ ही मैं गुरुजी के दरबार पहली बार गई। वहाँ मैं बहुत रोई, बहुत रोई। मेरे हृदय में जितना भी दुःख था, दर्द था, वो उस समय गुरुजी के सामने निकल रहा था। मैं गुरुजी से मन ही मन यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मुझे उठा ले, बस उठा ले, मैं नहीं जीना। मेरी आकांक्षाएँ संगत जी मर चुकी थी, मेरी इच्छाएँ खत्म हो चुकी थी। मेरे अंदर से वो सारी चीज़ें, ये समझ लीजिए, निकल चुकी थी जो एक इंसान के अंदर होती है, जीने की तमन्ना, खाने की तमन्ना, पहनने की तमन्ना। और संगत जी जब भी हम लोग अपने किसी भी मतलब मायके जा रहे हैं या बहन के यहाँ जा रहे हैं, तो संगत जी हमारे हालात भी ऐसे होते थे कि हम किसी के यहाँ 1 दर्जन केले भी ना ले जा सके, ऐसे हमारे हालात होते थे। यहाँ तक कि संगत जी मैं गाज़ियाबाद से दिल्ली जाती थी तो ऑटो का किराया भी मेरी बहन ही देती थी, क्योंकि उसको पता था कि इसके पास पैसे कहाँ से आएँगे। तो ऐसे हमारे हालात थे। बट आज की डेट में गुरुजी से जुड़ने के बाद वो हालात चेंज किए गुरुजी महाराज ने। वो चीज़ें गुरुजी ने बदली जो जीवन में नहीं थी। वो चीज़ें गुरुजी ने लाके दी जिनके लिए हम तरसते थे। गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने सच में मेरी किस्मत चमका दी, मेरा भाग्य बदल दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जिस समय मैं पहले दर्शन के लिए गुरुजी के पास गई थी, उस समय मैं बहुत रोई। और देखिए गुरुजी का करिश्मा देखिए संगत जी कि पहले दर्शन में ही गुरुजी ने मुझे वहाँ से बड़े मंदिर से एक स्वरूप दिलवाया, और संगत जी वो स्वरूप लाके मैंने अपनी बड़ी बहन को वापस किया। मैंने कहा मैं गुरुजी का स्वरूप नहीं ले जा सकती, देख तू जानती है, मैंने तुझे पहले ही बताया है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, गुरुजी तेरे ही घर जाएंगे और गुरुजी तेरे घर जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने देख स्वरूप दिलवाया। नहीं, किसी को नहीं मिलता है। मैंने कहा कोई फायदा नहीं है, अगर मैं लेके जाऊंगी कलेश होगी और खामे खा अपमान, मैं नहीं चाहती किसी भगवान का मेरे घर में अपमान हो। उसने कहा कुछ नहीं होगा, तू लेके जा। संगत जी उसके कहने से मैं गुरुजी महाराज का स्वरूप लेके गई, जबकि मेरी बहन ने उस स्वरूप को मढ़वा दिया था। और गुरुजी का स्वरूप लेके मैं घर आई, और घर आके संगत जी पहले तो 1-2 दिन मैंने वो स्वरूप घर में नहीं लगाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड, मैंने बताया संगत जी, मीठ माठ अपने दोस्तों को बुला के खिलाना, खाना, शराब पीना। तो 1-2 दिन तो मैंने नहीं लगाया संगत जी, मैंने रखे रखा। और फिर मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा तूने लगाया? मैंने उसे मना किया, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लगाया। तो घर की हालत तो देख, इतना गंदखाना, हड्डियाँ पड़ी हुई हैं घर के अंदर, कैसे मैं गुरुजी का स्वरूप लगाऊँ? मैंने संगत जी उसको ये सब चीज़ें बोली, उसने कहा तू कुछ मत कर, तू निकाल के लगा। अब संगत जी उसने जब ज़िद करी तो मैंने गुरुजी का जो स्वरूप था वो एक दीवार पे टांगा और रोई, मैं बहुत रोई, और मैंने माफ़ी मांगी कि गुरुजी मुझे क्षमा कर दो, मुझे आप क्षमा कर दो। अब जो भी है, जैसा भी है, मैंने आपको लगा दिया है, और जैसे हम झेल रहे हैं वैसे गुरुजी अब आपको भी ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। क्योंकि संगत जी मेरी जुड़े तो मैं गुरुजी से काफ़ी टाइम पहले थी, लेकिन मानती नहीं थी ना। लेकिन जब गुरुजी का स्वरूप लाके लगाया, उस दिन से मैंने गुरुजी के आगे जोत जलानी शुरू करी। मेरे हस्बैंड बहुत मज़ाक उड़ाते थे गुरुजी को देख के, बहुत बोलते थे उल्टा-सीधा। मैं संगत जी चुप रहती थी, वो मेरे हर एक भगवान के लिए बोलते थे। और संगत जी वो नॉन-वेज बनाते थे, और संगत जी गुरुजी को दिखा-दिखा के खाते थे। और मेरे गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने पूछते थे, "ले, ले, खा ले बुड्ढे, ले बुड्ढे खा ले। क्षमा करना मेरे गुरु पिता, मेरे को क्षमा करना।" मैं नहीं ये सब चीज़ें झेल पा रही थी संगत जी। मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं गुरुजी का स्वरूप उतार रही हूँ, इनकी वही आदतें शुरू हो गई है, और देख ऐसे-ऐसे कर रहे हैं। वो कह रही तू कुछ मत कर, गुरुजी सब देख रहे हैं, लगे रहने दे तू, बस लगे रहने दे, तू चुप रह। संगत जी मैं चुप रही। कलेश होती थी वो गुरुजी देखते थे, नॉनवेज खाता था वो गुरुजी देखते थे, सब कुछ गुरुजी देख रहे थे। सब बच्चे पे क्या असर पड़ रहा था वो भी देख रहे थे। फिर संगत जी क्या हुआ कि अ 3-4 दिन बीत गए और मेरे हस्बैंड ने नॉन-वेज बनाया, और संगत जी उस दिन मंगलवार वाला दिन था, और मैं जैसे संगत जी हर मंगलवार, हर दिन जो भी मेरे को मिलता है मैं टोकती ज़रूर हूँ, तो मैंने उस दिन भी टोका। तो मेरे हस्बैंड ने एकदम से मंगलवार वाले दिन को गाली दी हनुमान जी को, और संगत जी नॉन-वेज अपना रख दिया। जबकि आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन संगत जी
नॉन-वेज बनाने रखा और संगत जी वो अक्सर जब भी कुकर में नॉन-वेज बनाते हैं तो संगत जी 2 या 3 सीटी लगवाते हैं। और उस दिन संगत जी क्या हुआ कि 2 ही 3 ही सीटी लगाई, क्योंकि और संगत जी उन्हें पता है कैसे बनाना है कैसे नहीं, 2 या 3 ही सीटी बनाई और संगत जी उस दिन उन्होंने जब वो खोला कुकर वो जल गया। जब नॉन-वेज जल गया तो संगत जी उन्हें बड़ी गुस्सा आई। तो उनके दोस्त वगैरह को बताया कि सारा नॉन-वेज जल गया, तो उनका दोस्त बोलता है कोई बात नहीं, मैं और लाता हूँ, तू जब तक मसाला-वसाला बना। संगत जी इन्होंने मेरे से कुकर वगैरह धुलवाया, मैंने माँजा। मेरी मजबूरी थी संगत जी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी घर में कलेश हो। उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड ने दोबारा से मसाला वगैरह बनाया, वो नॉन-वेज लाया, उस मेरे हस्बैंड ने वापस से संगत जी डाला और वही 2-3 सीटी लगाई संगत जी, वो जल गया, फिर जल गया। फिर संगत जी इतनी हिम्मत नहीं हुई इनकी कि तीसरी बार लाएँ। उस दिन फिर उन्होंने मुझे एकदम से बोला कि दाल-चावल बना, चल। तो उस दिन मेरे को बड़ा मन में एहसास हुआ कि अच्छा हुआ गुरुजी इनका नॉन-वेज जल गया, बढ़िया हुआ। फिर संगत जी मैंने दाल-चावल बनाए और वो इन लोगों ने खाए। फिर संगत जी रोज़ ही ऐसे होने लगा, रोज़ मेरे हस्बैंड का नॉन-वेज चलता था, रोज़ डेली। और उनके दोस्त कहते थे, "तू सारा नुकसान कर देता है, सारा नॉन-वेज जला देता है।" और संगत जी बहुत मतलब मेरे हस्बैंड को गुस्सा आता था, जिसकी वज़ह से वो बार-बार यही कहते थे कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसकी नज़र लगी है, और वो मुझे गाली देते थे। बट संगत जी गुरुजी जो करवा रहे थे वो धीरे-धीरे उन्होंने करना शुरू किया। मेरे घर में नॉन-वेज बनना बंद हुआ गुरुजी महाराज की कृपा से। और शराब संगत जी मेरे हस्बैंड की छूटी, वो भी गुरुजी की कृपा से। लेकिन हाँ, ये है संगत जी, टाइम लगा शराब छूटने में, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो शराब छूटी। कोरोना में मेरे हस्बैंड के बहुत ज़्यादा दर्द हुआ पेट में। डॉक्टर्स का कहना था अगर शराब नहीं छोड़ोगे तो मर जाओगे, लीवर खराब हो जाएगा। शराब मेरे हस्बैंड ने छोड़ी और उसके बाद संगत जी बुरी संगतों का साथ भी गुरुजी ने छुड़वाया। कैसे छुड़वाया पता नहीं, उनका मन उनसे खट्टा होने लग गया और संगत जी पता नहीं इन सब में क्या हुआ, झगड़ा हुआ, क्या हुआ, और ये एक दूसरे से अलग हो गए, ये और इनके दोस्त। और इस तरीके से गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें चेंज करी। नॉनवेज बंद हुआ और शराब छुटवाई। मेरे हस्बैंड की अब नौकरी लगी हुई है संगत जी। वो मेरे जो बड़े जीजा जी हैं उनकी ही कंपनी में जाते हैं नोएडा में। और अभी गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी बहुत कुछ चीज़ें सही हो गई हैं महाराज की असीम कृपा से। और बस ऐसे मेरे गुरुजी ने ज़िंदगी मेरी बदली, जब से वो स्वरूप आया आज भी मेरे घर में लगा हुआ है। और अभी 2000 संगत जी 23 में गुरुजी ने हमें एक छोटा-सा 25 गज़ का ही घर ब्लेस किया है गाज़ियाबाद में ही, फ्लैट टाइप का ही है, वो भी गुरुजी की मेहर से हुआ। तो वापस से गुरुजी ने हमें एक घर फिर से ब्लेस किया, शुक्राना गुरुजी, जिसकी मैंने कल्पना नहीं करी थी। तो मेरा दुःख, दर्द, मेरी परेशानियाँ मेरे गुरु पिता ने समझी। ऐसे हैं मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, हस्बैंड तो नहीं जुड़े गुरुजी से, ख़ैर मैं और बच्चे जुड़े हुए हैं। तो अब मेरी वो सारी इच्छाएँ गुरुजी पूरी करते हैं जिनके लिए मैं तरसती थी, शुक्राना गुरुजी। और उन सभी लोगों के मुँह बंद हो गए हैं जो संगत जी हमें देखकर बहुत मज़ाक उड़ाया करते थे। तो शुक्राना गुरुजी। बाकी गुरुजी की आज्ञा होगी फिर मैं सत्संग और भी शेयर करूँगी। अभी मेरा यही एक शुक्राना सत्संग था जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। अनंतम और लख-लख बार शुक्राना कि आपकी कृपा ऐसी हुई कि मैं सत्संग कर पाई। नहीं, मैंने सोचा नहीं था कि मैं सत्संग कर पाऊँगी। तो संगत जी ऐसे सरल सहज मेरे गुरु पिता हैं, शुक्राना। और ऐसी असीम कृपा बनाए रखना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।